ऐसा दयालु भगवान, ऐसा दयालु स्वामी, कंबा दयालु शरणम ब्रजेम, कहां मिलेगा। हम लोग फिर भी भटक रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। मालूम पड़ गया कि भाई ये आदमी बड़ा धनवान है, इसके पीछे लग जाओ तो अपने को खर्चे पाने की चिंता नहीं। मालूम पड़ जाता है तो हम लगते हैं ना, करते हैं ना। कभी कभी लाला लोगों के भी पीछे पीछे चलो जी चलो जी चलो जी चल पड़ते हैं, क्यों, मालूम है धनवान है। तो ये तो भगवान है, इसके पीछे लग जाओ ना। ऐसा दयालु कहां मिल रहा है जब क्लियर यहां मालूम पड़ रहा है जो जहर पिलाने आई है और उसको भी मां की गति दे दी, और क्लियर लिखा है कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसा दयालु कहां मिलेगा। और मिल गया है तो फिर भैया पकड़ लो, बहनों पकड़ लो, बहुओं पकड़ लो, ये मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता। आगे बढ़े। जब लाला हुए 108 दिन के, लाला हुए 108 दिन के, तो आज लाला ने करवट बदली। मैया को कितनी खुशी होती है लाला करवट बदलता है अपने आप। वो अपने आप से उसे बदलती है, वो तो अलग बात है, लेकिन लाला अपना करवट बदले। प्रथम खुशी तो इस बात की कि मेरा लाला ग्रोथ कर रहा है, मेरा लाला बढ़ रहा है समय के हिसाब से। और दूसरी बात है, मेरा लाला, एक होता है बालक बड़ा मट्ठा, मट्ठा मीन्स ज्यादा हिलता डुलता, और एक बालक होता है बड़ा उछलता कूदता, और वो तो माँ को बड़ी खुशी होती है कि लाला जो है ना बड़ा एक्टिव है, अच्छा ही आगे भी अच्छा ही रहेगा, एकदम मट्ठा नहीं बनेगा, ढीला ढाला नहीं बनेगा। तो मैया का मनोरथ हुआ कि मैं तो उत्सव मनाऊंगी। किस बात का उत्सव मनाएगी, किस बात का उत्सव, करवट बदलने का। वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि साल में होते तो 365 दिन है, लेकिन वृंदावन एक ऐसी भूमि है कि किसी न किसी बहाने से कहीं न कहीं कोई न कोई उत्सव का बहाना ब्रजवासी निकाल लेते हैं। और कहा जाता है कि साल में 365 दिन में 366 उत्सव होते हैं। बहाना चाहिए, आनंद मनाने का बहाना चाहिए। वहां राधा वल्लभ मंदिर में रोज ब्यावला होता है, और पूछो भाई कि भगवान के कितने ब्याह करोगे, बोला कुछ जा रहा है क्या, आनंद लेने में कुछ जा रहा है, आनंद मनाने में कुछ जा रहा है। हमने आपसे परसों कहा था, कल कहा था कि भाई आप तो आगे यहां बैठ जाओ, आपकी जेब से कुछ जा रहा है, आनंद लो ना। पैसा देने वाले पैसा दे रहे हैं, आप तो बिना पैसे के आनंद लो ना, लेकिन आनंद तो लो। घर से ही नहीं निकलो तो भाई इसका क्या राज है, तो फिर दुर्भाग्य है। तो मैया ने उत्सव का आयोजन किया, ब्रज में डोड़ी पिटी कि लाला ने करवट बदली है, इसलिए मैया के यहाँ आज गीत गवेंगे। गीत गवना कहते हैं ना, गीत गवेंगे। तो बुलाया लग गया कि गीत गवेंगे, सब आ जाओ। और हजारों गोपियों की रेलम पेल हो गई नंद महल में। भगवान से प्रीति का अर्थ होता है रति, प्रीति कहते हैं, प्रीति का ही दूसरा शब्द अर्थ है रति। गोविंदे लभते रतिम, प्रेम का ही दूसरा नाम परमात्मा है, ये भी हमने बताया। प्रेम अगर है तो परमात्मा के हम नजदीक पहुंचते जा रहे हैं गाड़िया जी। प्रेम अगर हृदय में है तो, प्रेम अगर हृदय में नहीं प्रस्फुटित हुआ तो परमात्मा से दूरी बनती चली जा रही है। जब हम ये कहते हैं कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं, और जो कामना करके भक्ति करते हैं उनको क्या मिलता है, दोनों का हम आपको क्लैरिफिकेशन कर दें। जब कामना करके भक्ति की गई, कामना करके कथा सुनी गई, कामना करके कोई आयोजन किया गया, तो होता क्या है कि आपने उसके बदले में कामना की, भगवान ने वो पूरी, उनकी मजबूरी है, पूरी करनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी है कि पूरी करनी पड़ेगी, एक भी नाम उनका बेकार जा नहीं सकता। जब वो पूरी कर दें तो आपने कामना की उस अनुष्ठान के लिए, भगवान ने वो पूरी कर दी, मीन्स आपने मजदूरी की और भगवान ने आपको मजदूरी। अब दूसरी बात आई, आपने कहा कि कल प्रहलाद का प्रसंग सुनाया, भगवान प्रहलाद क्या कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ ना कुछ लेना होगा तो फिर ये दे दो कि मेरे मन में कभी कामना उठे ही नहीं। फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा प्रेम। भगवान कहते हैं कि
राम बाण अमोघ है। जब हम आपको राम कथा सुनाते हैं, जिस समय समुद्र पर पुल बांधा गया, समुद्र ने मानव रूप लेकर के देव रूप में भगवान से क्षमा मांगी कि मैंने भूल हुई मोरी, जो मैंने आपको रास्ता नहीं दिया। तो जो बाण भगवान ने संधान कर लिया था, अब इसका क्या करूं, मेरा बाण अमोघ है, खाली नहीं जा सकता। और फिर उन्होंने बताया कि वहां राक्षस रहते हैं, उनके ऊपर छोड़ दो, और वो मारे गए। यही है भगवान की भक्ति में। जब प्रेम होता है तो भगवान करें क्या, उसे क्या दें। वो तो कह रहा है मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो भगवान को मजबूरन अपने आप को देना पड़ता है, अपने आप को। अभी अभी बताया ना कि प्रेम का ही दूसरा नाम परमात्मा है। इसलिए इसका कहा जाता है कि भाई जो भक्ति करो, उस भक्ति में ये नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए। तो यहां वही कहा गया है, गोविंदे लभते रतिम। भगवान के में जो रति है वही प्रेम कहलाता है, और प्रेम का ही दूसरा स्वरूप परमात्मा है। तो उत्सव के कारण गोपियों की भीड़ बहुत हो गई, और भगवान को यहां पर यमल लार्जुन नाम का जो दो पेड़ खड़े हैं, वो दोनों दैत्य हैं, उनका उद्धार करना था। कल महेश बंशीधर जी अग्रवाल, उन्होंने जो पूछा था, संयोग से वो आज नहीं है, और उनके प्रश्नों के उत्तर वैसे तो हमने कल दिए ही थे, पर आज लीलाओं के ही विषय से हम उनको देते, बार बार उंगली कर करके, लेकिन संयोग से आज नहीं है। प्री प्लान्ड है कि नहीं है। भगवान को उन राक्षसों का वध करना है, मतलब उनकी मुक्ति करनी है। तो उन्होंने क्या प्लानिंग की कि रोना शुरू कर दिया। अब महिलाएं उनको, गोपियां उनको रिझा रही हैं, मना रही हैं कि वो रोना बंद हो जाए। तो थोड़ी देर में रोना चुप हो गया और आंखें बंद कर ली। क्यों? ये एहसास कराया कि मुझे नींद आ रही है। अब नींद आ रही है, और गोपियां हमारी बहनें बहुएं हमारी, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि चुप हों। वहां जब आई उस समय तो फिर आनंद तो लेंगी ना। तो मैया ने ये सोच करके कि भाई इसकी नींद टूटेगी, और ले जाकर के घर के पिछवाड़े में एक रथ के नीचे उनके पालने को रख दिया। रथ के नीचे पालने को रख दिया। भगवान की प्लानिंग के हिसाब से सब हुआ। उनकी प्लानिंग यही थी कि मुझे वहां पर रखा जाए जहां पर के आकर के वो राक्षस बैठ गया। वहां जब पहुंच गए तो ये जो राक्षस है, ये हिरणाक्ष का, जब हमने कल हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु का प्रसंग सुनाया था, तो हिरणाक्ष का पुत्र है, इसका नाम है सकटासुर। और ये सकटासुर जो है वो सकट पे आकर के बैठ गया, इसी के नाम पड़ा इसका सकसा। तो भगवान ने तो उसका उद्धार करना था, तो उन्होंने उसके नीचे लेट करके, मैया तो लग गई, गोपियां तो लग गई, सब अपने अपने गाने बजाने में, और इन्होंने बहाना किया कि मुझे भूख लगी है। रोना शुरू किया, लेकिन इतनी आवाज में जैसे मोबाइल की घंटी हमें नहीं सुनाई पड़ती है, मान लो मोबाइल खुला है तो, उसी तरह मैया ने वो आवाज सुनी भी नहीं और उनको वो सुनवानी भी नहीं थी। और उन्होंने क्रोध करके कस के एक लात मारी छकड़े में। भगवान कितने दिन के हैं? 108 दिन के। छकड़े में लात मारी, और जो लात मारी तो वो लात उस छकड़े में बैठे उसको लगी, टच हुई, और टच होते ही वो आदमी, वो जो